Hello everyone. Today we are going to talk about the C4 pathway, which is also known as the Hatch and Slack cycle. Why it is known as Hatch and Slack cycle? Because this is a cycle which is having the name of their discoverers. That is the reason it is known as Hatch and Slack cycle. Until mid 16th इट वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट केल्विन साइकिल, जिसको कि हम बोलते हैं C3 साइकिल, जिसका आपने पहला प्रोडक्ट देखा था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद में वो 3 कार्बन प्रोडक्ट था, इसीलिए हमने उसको नाम दिया था C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। ठीक है, इट वॉज द ओनली पाथवे ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस, बट लेटर ऑन इन द ईयर 1957 Kurt Skruch and co-workers reported synthesis of 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड बना जो कि प्लांट्स में देखा गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑलवेज C3 कार्बन वाला प्रोडक्ट होगा। कुछ प्लांट्स में देखा गया कि उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद का जो पहला प्रोडक्ट था इट वाज 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। इट वाज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किस में देखा गया, इट वाज फाउंड इन द शुगर केन। ठीक है, द सेम वाज फर्दर रिपोर्टेड बाय कार्पिलोव इन मेज लीव्स। मेज लीव्स में भी ऐसा ही रिपोर्ट किया गया दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था कार्पिलोव। ठीक है, लेटर इन द ईयर 1966 टू साइंटिस्ट Hatch and Slack thoroughly investigated the additional pathway in these plants. इन plants में उन्होंने pathway diagnose करने की कोशिश करी photosynthesis की, and this additional pathway described by the 2 scientists is called Hatch and Slack cycle, जिसे इन दोनों के नाम पे नाम दिया गया Hatch and Slack cycle. Since the first stable product of carbon dioxide fixation is the 4 carbon oxaloacetic acid, the cycle is called C4 cycle also। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट क्या था, 4 कार्बन oxaloacetic acid। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न। क्या था वो 4 कार्बन oxaloacetic acid, जिसकी वजह से इस साइकिल को नाम दिया गया C4 cycle। The plants which exhibit this cycle is known as C4 प्लांट्स। और जो प्लांट्स इसको परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि मेज लीव्स में हो रहा था, शुगर केन में हो रहा था, ऐसे प्लांट्स को नाम दिया गया C4 प्लांट्स। ठीक है, इट हैज नाउ बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द प्लांट्स विच आर adapted to dry tropical regions have the C4 pathway। और अभी ऐसा देखा गया कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले प्लांट हैं, ये ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, उनमें भी C4 पाथवे ही यूज़ किया जाता है इन एडिशन टू C3 साइकिल, मतलब C3 के साथ में। These plant initially fixed atmospheric carbon dioxide to yield a C4 acid। इनमें क्या होता है, C4 एसिड मतलब कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन इन विच फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का है, इज कार्बोक्सिलेटेड टू C3 एसिड, जो कि C3 एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है C4 एसिड में। वे सब्सिक्वेंटली डोनेट 1 कार्बन एज CO2 टू द केल्विन साइकिल। ठीक है, और वो फिर फर्दर CO2 डोनेट करता है केल्विन साइकिल में C3 में। वेयर सेकेंड कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस, जहाँ पे सेकेंड कार्बोक्सिलेशन होता है C3 में। Now C4 plants, the plants that perform C4 cycle are found in tropical, dry and hot regions and subtropical regions। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। इनकी अब तक लगभग 900 नोन स्पीसीज हैं इन विच C4 cycle occurs। Among them more than 300 species belong to डाइकॉट्स, जिनमें से लगभग 300 स्पीसीज किसकी हैं, डाइकॉट्स की। ठीक है, कितनी स्पीसीज हैं, लगभग 300। एंड द रेस्ट अमंग द मोनोकॉट्स, और बाकी जो 600 स्पीसीज हैं वो नियरली मोनोकॉट्स को बिलोंग करती हैं। द इम्पॉर्टेंट अमंग देम आर शुगर केन। मोनोकॉट्स में कौन कौन है आपका, शुगर केन है, मेज है, सोरगम है, सिप्रस रोटंडस है,
डिजिटेरिया, ब्राउनी है, अमरंथस है। इन सारे प्लांट्स में बेटा C4 साइकिल चलती है। These plants have cranes, German meaning hollow or wreath, टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्रेन्स एनाटॉमी है इनके अंदर। ठीक है, क्या है वो, लेट्स सी। द वेस्कुलर बंडल इन C4 लीव्स आर surrounded by layer of bundle sheath that contain large number of chloroplasts। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है, जो सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल, ये जो आप देख रहे हो मिडरिब है उसकी, ठीक है, उसमें ये जो वेस्कुलर बंडल है उसके बाहर बेटा बंडल शीथ पाई जाती है। ये रहा सेल्स ऑफ बंडल्स शीथ विद स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो बाहर के स्पेशल तरीके के सेल्स हैं इनको हम बंडल शीट कहते हैं, जिनमें एक स्पेशल तरीके का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, नाउ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड अरेंज सेंट्रीपिटली, और ये सेंट्रीपिटली मतलब एक घेरा बना करके रहते हैं। दे कंटेन स्टार्च ग्रेन्स, इनके अंदर क्या रहता है, स्टार्च ग्रेन, बट दे लैक ग्रेना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनमें स्टार्च ग्रेन तो रहता है बट इनमें ग्राना नहीं होता। ग्राना और स्ट्रोमा दो पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। अब आप इसमें देख रहे हो कि स्पेशल टाइप का इसमें मैकेनिज्म है, इसमें स्ट्रोमा है, ग्राना नहीं है। नेक्स्ट, द मेसोफिल सेल्स ऑन द अदर हैंड कंटेन नॉर्मल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये वाले सेल्स बेटा, ये जो आपको लीफ का सेक्शन है इसमें आपको ये जो सेल्स दिखाए गए हैं ये सारे मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, नीचे आप जैसे आपका ये पेलिसेड है, नीचे स्पंजी होता है अगर नॉर्मल प्लांट्स में। ठीक है, मेसोफिल सेल्स परफॉर्म C4 साइकिल एंड द सेल्स ऑफ बंडल शीट परफॉर्म C3 साइकिल। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मेसोफिल के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो C4 साइकिल करते हैं, और जो बंडल शीट के सेल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, C3 साइकिल करते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स C4 साइकिल, बंडल शीट सेल्स C3 साइकिल। ओके, नाउ बायोकेमिकल पाथवे पे हम चलते हैं। Initially the carbon dioxide of the atmosphere comes in contact with mesophyll cells। तो अभी हम C4 की बात कर रहे हैं। तो जो CO2 आता है गैसेस फॉर्म में वो mesophyll cells के कांटेक्ट में आता है, where it is getting combined with the phosphoenol pyruvic acid। किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, phosphoenol pyruvic acid, जिसको हम बोलते हैं PEP, and it is going to now transform into oxaloacetic acid। ठीक है, अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये रहा एक 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड along with 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दे विल बी कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग 4 कार्बन्स। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ एंड देयर विल बी द वन मोर थिंग दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाटर कंबाइंड विद फॉस्फोरिक ग्रुप। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंस होता है उसको बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये जो आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये बेटा कहाँ पे बना है, इट इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर बना है ये। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। ठीक है, और NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD plus ions पे। In other categories of C4 plant, oxaloacetic acid is transaminated to aspartic acid। ठीक है, aspartic acid में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ मैलिक एसिड बाय द एंजाइम ट्रांसएमाइनेज। और कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, ट्रांसएमाइनेज एमिनेज। ठीक है, नाउ दी C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो गया, या फिर ये जो आपका मैलिक एसिड है, या फिर ये एस्पार्टिक एसिड, ये 4 कार्बन वाले हैं सब, आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बंडल शीट। फिर इनको मेसोफिल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, बंडल शीट में। In bundle sheath chloroplast, the malic acid is decarboxylated to yield pyruvic acid and CO2 in presence of malic enzyme। अब ये बंडल शीट में जाने के बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड, और NADP जो है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेट्स सी द डायग्राम।
दिस इज व्हाट इज द डायग्राम ऑफ C4 प्लांट्स। ये बेटा डायग्राम है आपका मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट इस पार्ट का, और ये पिक्चर है बंडल शीट, ये सेक्शन आपका, ठीक है। तो इनिशियली प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन इनसाइड द मेसोफिल सेल, then whatever the product will be there like malic acid, oxaloacetic acid, it will be entering inside the bundle sheet, ठीक है। एटमॉस्फेरिक CO2 देख लीजिए फिक्स हो रही है, फिक्सेशन किया जा रहा है, तो फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड जो है वो इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4, ठीक है। इसी बीच में NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP आयंस में, ओके। तो और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होगा वो ट्रांसपोर्ट किस में होगा, ये C4 एसिड जो है मैलिक एसिड किस में जा रहा है, बंडल शीट में, ठीक है। बंडल शीट में जाने के बाद में डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे आपको बाद में दिखाया जाएगा, ये आपका फर्दर आगे मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक, ओके। तो द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज thus increased in the bundle sheet. The chloroplast of these cells containing enzyme of Calvin cycle so that CO2 is fixed to carbohydrates. The sugar formed in the bundle sheet cells by C3 cycle are transported to the phloem. ये देख लीजिए, ये CO2 का ये फिक्सेशन दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से ये जो होगा फिक्स हो जाएगा, कैल्विन साइकिल C3 में एंटर कर जाएगा ये, ठीक है। नाउ द पायरुविक एसिड फॉर्म, ये जो पायरुविक एसिड बना है बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिटर्न्स टू द मीजोफिल, ये अब कहाँ वापस जा रहा है, मीजोफिल सेल्स में, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में, ये देख लीजिए फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है C3 में। जैसे ये कन्वर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मीजोफिल सेल्स में, देयर इट इज गोइंग टू स्टे इन द फॉर्म ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो बेटा एंजाइम्स हम बाद में करेंगे, पहले हम ये प्रोडक्ट्स याद कर लेते हैं। पायरुविक एसिड के साथ में ये जो बेटा पायरुविक एसिड है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये आपको यहाँ पे ATP की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। ये देख लीजिए पायरुविक एसिड अलोंग विद यूजिंग द ATP इज गेटिंग converted into ADP and it is going to again convert into phosphoenol pyruvic acid plus AMP। ये मोनोफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। और साथ में ये आपका फॉस्फोरिक ग्रुप का बॉन्ड है, ठीक। नाउ नेक्स्ट यू आर एबल टू सी दैट कि ये जो द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AMP। ये AMP आपको मैंने अभी दिखाया था एंड नॉट ADP नहीं बन रहा था यहाँ पे, बिकॉज हियर 2 inorganic phosphates were required, which required 2 extra ATP to regenerate ATP from AMP. This is how 12 additional ATPs are needed in C4। ये important है, यहाँ पे C3 में जो कंजम्पशन आता है उसके अलावा 12 एडिशनल ATPs की जरूरत पड़ती है, ठीक है। So let's repeat once again. Atmospheric carbon dioxide is getting inside the cell. कहाँ पे, मेसोफिल सेल्स में। इट इज गेटिंग फिक्स एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में इसको बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मैलिक एसिड के फॉर्म में। मैलिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP आयंस में। देन दिस मैलिक एसिड इज गोइंग टू गेट ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द बंडल शीट, ये है बंडल शीट, ठीक है। देयर इट इज गोइंग, दिस C4 मैलिक एसिड इज गोइंग टू गेन कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड as well as there will be the decarboxylation, जिसमें ये CO2 जो है फिक्सेशन के लिए चला जाता है C3 के लिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि बंडल शीट के अंदर जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा वो C3 साइकिल भी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। फिर ये मैलिक एसिड इज गेटिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसने डोनेट कर दिया यहाँ पे, तो ये CO2 यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है C3 साइकिल में, ये CO2 आया है आपका मीजोफिल से ट्रांसपोर्ट होकर के, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे अब C4 जो है C3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसने एक CO2 एक कार्बन अपना डोनेट कर दिया है। तो this C4 compound is getting converted into C3, that is pyruvic acid. Then this pyruvic acid C3 acid is going to be transported inside the
mesophyll cells. Here this pyruvic acid is going to get converted into phosphoenol pyruvic acid, जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ था, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है रीजनरेशन, यानी दोबारा से जनरेट होना। ठीक है, इसके लिए आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ 12 ATPs और देने पड़ेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो AMPs आपके जनरेट होंगे। सो दिस इज व्हाट इज C4. Now significance of C4 cycle. The C4 plants can absorb CO2 even from much low CO2 concentration when the C3 plants fail to avail it. तो अगर CO2 का concentration बहुत कम भी होता है तो भी C4 plants उसको absorb कर सकते हैं। Thus the C4 plants can perform a high rate of photosynthesis even when the stomata are nearly closed. अगर स्टोमेटा नियरली क्लोज भी है तो भी इनका हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चालू रहता है। The C4 cycle requires more light energy to fix CO2 as compared to C3. And one more thing I am going to tell you, the C3 and C4 के बीच में बेटा कंट्रास्ट करने के लिए आपको पूछा जाता है, which is very important for your board exams also as well as your class 11th exams. ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार करिएगा। C4 cycle requires more light energy to fix CO2 as compared to C3 plants. ठीक है, और इनमें CO2 फिक्सेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, दे ऑल्सो मेंटेन अ हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज, क्योंकि ये आपके ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं प्लांट जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज होता है, तो ये वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो C3 प्लांट्स वुड स्टॉप photosynthesis if water scarcity is there. Okay, thus the C4 plants are better adapted to tropical desert area. इसीलिए ये C4 plants ज़्यादातर ट्रॉपिकल या फिर डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, where sunlight is more intense and the growing season is longer. और growing season यहाँ पे longer पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट का जो टाइम स्पैन है वो ज़्यादा रहता है। Presence of excess O2 in the surrounding has no inhibitory effect on C4 pathway. अगर O2 का concentration बेटा ज़्यादा भी है तो भी C4 pathway पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because the enzyme PEP carboxylase is intensive to O2. ठीक है, तो इसको O2 का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उस पर भी एक्टिवेटेड रहता है। Thus photo respiration is absence in C4 plants. तो photo respiration इनमें नहीं है। This is a great advantage to C4 plant as compared to C3 plant which perform photorespiration. Photorespiration आपका C3 plants करते हैं। Another quality of C4 plant is their better ability to assimilate adequate amount of nitrogen for biomass production. और इनमें जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है किनमें? C4 plants में। Okay, the C4 pathway of photosynthesis under hot arid habitat is a device to reduce loss of water. तो उससे क्या होता है? वाटर का लॉस कम होता है through transpiration by partial closure of the stomata. You must be knowing that कि जितने भी आपके हॉट क्लाइमेट में डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो संकिन स्टोमेटा होते हैं, so that the transpiration rate can be reduce किया जा सके ट्रांसपिरेशन का रेट। ठीक है, C4 plants have the capacity for rapid CO2 uptake even at reduced CO2 concentration. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C4 plants में कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक तब भी होता है जब CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो। ठीक है, विद ऑलमोस्ट क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, क्लोज स्टोमेटा पर भी ये ले सकते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। So this was all about the C3 and C4. So what you are supposed to do, you have to find out the difference in between C3 and C4 plants. तो आपने यहाँ पे important कुछ points देखे, जैसे कि water shortage में भी C4 plants जो होते हैं वो better adapted होते हैं और फोटो रेस्पिरेशन इनमें नहीं होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम कंसंट्रेशन होने पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो भी इनके एंजाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ इनके ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो इनको सूटेबल बनाते हैं ट्रॉपिकल, ये आपका जो हॉट एटमॉस्फेयर है वहाँ पर रहने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द C3 and the C4 cycle for today. Do this much. Thank you.